हेलो, वेलकम एट सुधीर आई कोच। क्या लेसिक हर आँख में पॉसिबल है? अक्सर ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिन जो स्पेक्टिकल रिमूवल कराना चाहते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन से हमें पता लगता है कि वो पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं, इसके बारे में मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगा। बहुत सारे वीडियोज़ हैं जिनके बारे में डिटेल्स जो आपको डिटेल में इसके बारे में बताते हैं, बट मैं आज शॉर्ट में एक एग्जाम्पल के साथ बताऊँगा। जब भी पेशेंट हमारे पास आता है, हम लोग उसके रिफ्रैक्शन को चेक करते हैं, उसके नंबर्स को चेक किया जाता है, उसका कॉर्निया को चेक किया जाता है, उसका कॉर्निया प्रॉपर है कि नहीं, उसके लेंसेज यानी विजुअल एक्सिस प्रॉपर है कि नहीं, उसका रेटिना प्रॉपर है, एग्जामिनेशन पे उसका रेटिना नॉर्मल है कि नहीं, उसकी विज़न कैसी गेन हो रही है। उसके बाद हम लोग कॉर्निया की टोपोग्राफी करते हैं। कॉर्नियल टोपोग्राफी एक मेथड है जिससे हमें पता लगता है कि कॉर्निया प्रॉपर है कि नहीं, इसका थिकनेस प्रॉपर है, क्या थिक थिक कॉर्निया थिन तो नहीं है, या कॉर्निया में कोई इरेगुलरिटीज़ तो नहीं है, या कोई हिडन डिजीज़ तो नहीं है। तो आज जैसे मैंने एग्जामिन किया यंग मेल को, उसकी दोनों आइज़ में, राइट आई में विज़न बहुत अच्छी थी, लेकिन लेफ़्ट आई में विज़न प्रॉपर गेन नहीं हो रही थी विद इवन विद स्पेक्टिकल करेक्शन। सो वी डिड पेंटाकैम टोपोग्राफी। टोपोग्राफी करने से हमें ये पता लगा कि इसकी राइट आई में हिडन केरेटोकोनस या अर्ली केरेटोकोनस या फॉर्म फ्रस्टिक केरेटोकोनस है, लेकिन उसकी लेफ्ट आई में फुल बोन केरेटोकोनस है, जो पेशेंट को इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं था। ही वॉज नॉट अवेयर अबाउट एनी डिजीज़ हिडन इनसाइड हिज आई। सो ऐसे केसेस में हम एग्जामिनेशन करते हैं और पेशेंट को वार्न करते हैं कि कोई भी रिफ्रैक्टिव करेक्शंस अगर हम कॉर्निया पे करते हैं तो इट वुड नॉट बी सेफ, बिकॉज कॉर्निया ऑलरेडी थिन है, और कॉर्निया थिन होने की वजह से कॉर्निया डी शेप हो रहा है, बल्ज कर रहा है, जिसको हम लोग केरेटोकोनस कहते हैं। केरेटोकोनस मतलब केरेटो मीन्स कॉर्निया, कोनस मतलब उसका कोनिकल होना। कॉर्निया की एक शेप होती है जो स्फेरिकल होती है, वो अगर कॉनिकल होने लगे उसको केरेटोकोनस कहा जाता है। ऐसे कंडीशन में, ये कंडीशन यंग मेल्स यूजली यंग्स में होती है, यंग एज में होती है, और ये मिडिल एज तक प्रोग्रेस करती है। इसके बारे में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इसको बारे में कभी मैं डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बट ऐसे केसेस जब हम लोग के पास आते हैं, हम लोग डिटेक्ट करते हैं, तो पेशेंट्स को हम लोग कहते हैं कि आप अपने रूटीन्स को ठीक करिए, जल्दी सोइए, जल्दी उठिए, सनलाइट से एक्सपोजर लीजिए, बिकॉज विटामिन डी इज़ वन ऑफ द रीज़न फॉर प्रोग्रेशन ऑफ केरेटोकोनस। बहुत सारे न्यूट्रिशनल डिफिशेंसीज़ हैं, विटामिन B6 B12 वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो वी रिक्वेस्ट टू टेक मेंटेन प्रॉपर शेड्यूल्स, प्रॉपर न्यूट्रिशन, एंड उसको 3 महीने पे हम लोग फिर से पेंटाकैम टोपोग्राफी को रिपोर्ट करते हैं, रिपीट करते हैं। और पेंटाकैम टोपोग्राफी में अगर प्रोग्रेशन है तो हम लोग कॉर्निया के टेक्सचर को चेंज करते हैं, जिसको हम लोग क्रॉस लिंकिंग कहते हैं। जैसे कॉटन के कपड़े को आप स्टार्च देते हैं तो उसका टेक्सचर चेंज हो जाता है, वैसे ही अगर हम कॉर्निया में एक पर्टिकुलर डाई को डाल के अगर हम एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे कॉर्निया को एक्सपोज करें तो उसका टेक्सचर चेंज होता है, वो स्टिफ हो जाता है और वो प्रोग्रेस नहीं करता। 3 महीने के बाद, 3 महीने तक अगर पेशेंट अगर अपनी हैबिट से, अपने न्यूट्रिशन प्रॉपर सपोर्ट से, अपने सन बेदिंग से, अगर विटामिन डी सप्लीमेंटेशन से अगर वो मेंटेन रहता है तो हम उसको फॉलो करते रहते हैं 3 मंथली 6 मंथली। अगर प्रोग्रेशन मिलता है तो हम लोग क्रॉस लिंकिंग करते हैं। क्रॉस लिंकिंग करने के बाद पेशेंट्स को अगर स्पेक्टिकल्स ज़्यादा हैं तो कॉन्टैक्ट लेंसेज भी हम लोग दे सकते हैं, जो RGP कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं बेसिकली, और जिससे कि उसको ग्लासेस की ज़रूरत ना पड़े। बट फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि हर पेशेंट ग्लासेस जिनको लगे हैं वो लैसिक के पेशेंट नहीं होते, इसलिए प्लीज़ केयरफुल रहिए, अपने फिजिशियंस के पास जाइए। और अगर आपके नंबर्स में चेंजेस हो रहे हैं फ्रीक्वेंटली और विज़न आपकी ग्लासेस से प्रॉपर शेप में पूरी इम्प्रूव नहीं हो रही है, तो ये भी हिडन केरेटोकोनस हो सकता है। सो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको कोई भी अगर आपके ऐसे क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज़ हैं, आप मुझसे पूछिए, मैं आई विल ट्राई टू आंसर इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। मेरा बेसिक पर्पज़ है आपको कम्युनिकेट करना और आपको बेसिक्स डिजीज़ के बारे में बताना, जिससे कि आपको एक इतनी नॉलेज हो जिससे कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को अर्ली डिटेक्ट करके और आप किसी अच्छे फिजिशियन की ओपिनियन लेके अपने जो डिज़ीज़ है उसके प्रोग्रेशन को रोकें। सो थैंक यू वेरी मच।